हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आजकल प्रोटीन के पीछे पड़ा हुआ है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट सबको चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फूड। वो सिर्फ एक फूड है, खाना ही है जो पाउडर फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। सो प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट मैजिक। मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। प्रोटीन इंटेक आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आजकल प्रोटीन के पीछे पड़ा हुआ है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं जो कि प्रोटीन को लेके इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये हमारा बेटर है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर का सच क्या है, कब हमें जेन्युइनली इसकी जरूरत है, कब ये सिर्फ मार्केटिंग हाइप है, कितना लेना है, कैसे लेना है और किसको लेना है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जेन्युइनली प्रोटीन कितना चाहिए। इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसको चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को, उनकी बात कर रहे हैं, वर्सेस समबडी जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है या किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई कीमोथेरेपी के ऊपर है, उम्र ज्यादा है। ये दोनों ही काफी अलग अलग कैटेगरीज हैं और दोनों का डिस्कशन टोटली अलग अलग है। जब हम एक हेल्दी आदमी की बात करते हैं तो गाइडलाइंस के हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। अगर कोई 60 साल का इंसान है, उसे 60 ग्राम प्रोटीन हेल्दी आदमी को मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अपने जो बॉडी में सेल्स बन रहे हैं, जो ब्लड बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इससे, मान लीजिए आप फिजिकली एक्टिव है, रनिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा हो जाती है। थोड़े से एक्टिव लाइफस्टाइल में है तो इसी 1 को आप मान लीजिए कि 1.2 1.3 ग्राम पर केजी पे लेके जाना है। वहीं पे अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप मान लीजिए 1.4 पे लेके जाना है। आपको कोई कैंसर जैसी बीमारी है, लिवर का सिरोसिस है या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, जिसके लिए डेफिनेटली आपको पहले तो मेडिकल एडवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। सब पे कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस कितना है। तो ये तो बात हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की। अब बात करते हैं कि इसको पूरा कैसे किया जाता है नेचुरली। यदि तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट आपकी है, आप नॉन वेज लेते हैं, तो रिलेटिवली ये पूरा करना एक्चुअली आसान है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी एनिमल प्रोटीन्स हैं वो नेचुरली उसको हम कंप्लीट प्रोटीन समझते हैं। कंप्लीट का मतलब ये हुआ उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स एडिक्वेट मात्रा में पाए जाते हैं। एग एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसके एक एग के अंदर रफली 6 ग्राम प्रोटीन के आसपास होता है। जैसे जैसे आप एनिमल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जाए। प्रॉब्लम आती है जो वेजिटेरियन है या वीगन्स है, वो कैसे करें। उनकी डाइट अगर मैं मानूं कि मुझे रफली 80 से 90 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए, तो वो कैसे पूरा हो। यहाँ पे डिफिकल्टी आती है वेजिटेरियंस को। देखिए, अगर हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस क्या है प्रोटीन के लिए, दालें हैं, सोयाबीन है, पनीर है। अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन वीगन नहीं है, अगर आप प्योर वीगन हैं तो आप मिल्क, पनीर ये भी नहीं लेंगे तो ये भी हट जाता है। दाल से या दाल सब्जियों से अगर हमें पूरा करना हो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो वो ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ कि एक दिन में आपको 2 किलो 2 से 2.5 किलो कुक्ड दाल लेनी पड़ेगी। मतलब 450-500 ग्राम रॉ दाल आपको लेनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं होता है। साथ में सोयाबीन अलग से डेली बेस पे लेने पड़ेंगे, टोफू लेना पड़ेगा या पनीर लेना पड़ेगा या नट्स लेने पड़ेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? इससे क्रिएट होती है कि जब आप इतने अमाउंट में ये सब लेते हैं, ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ साथ बढ़ते हैं, तो ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, इसको टॉलरेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि जो प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोटीन्स हैं, यूजुअली दे आर नॉट कंप्लीट इन देयर ओन राइट, कि उसमें सारे अमाइनो एसिड नहीं होते। बट हाँ, अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन को मिक्स करें, 2 या 3 डिफरेंट सोर्सेज से लें, तब डेफिनेटली हम सारे अमाइनो एसिड्स पूरे कर सकते हैं। जैसे कि दाल से भी ले रहे हैं, पनीर से भी ले रहे हैं, हम नट से भी ले रहे हैं, तब हमारे सारे अमाइनो एसिड्स पूरे होते हैं। सो ये तो हो गई हमारी कैसे हम किस प्रकार के डाइट से हम उसको कवर कर सकते हैं। अब बात आती है एक कंपैरिजन कि हमारे जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं वर्सेस जो एनिमल
बेस्ड सप्लीमेंट्स है। सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है हमारा वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन एक नेचुरली एनिमल सोर्स, उसके कई टाइप से मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वे कॉन्सेंट्रेट है, वे आइसोलेट्स हैं या वे अपने आप में है। ये एनिमल बेस्ड है। वे के साथ में लैक्टोज भी आता है बिकॉज वो मिल्क प्रोडक्ट्स है। जब लैक्टोज आता है उससे थोड़ी ब्लोटिंग भी ज्यादा होती है। जब उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो उसको वे कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। जब उसमें से लैक्टोज को हटाया जाता है तो उसको वे आइसोलेट बोलते हैं। सो ये तो एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो गए। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं राइस से, पी से, जब उनको या मिक्स करके वो हम ट्राई करते हैं कि वो एडिक्वेट प्रोटीन कंटेंट पूरा बन जाए। ये कहा जाता है कि इट इज रिलेटिवली इजियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन। इसका एक हम डीप डिस्कशन हमारे फ्यूचर वीडियोस के अंदर डेफिनेटली करेंगे बिटवीन वे एंड द प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के कौन से बेटर हैं, कौन से नहीं बेटर हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें एज अ डॉक्टर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये समझनी है कि पहली चीज ये देखिए कि क्या आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है, अगर है तो कितनी जरूरत है, क्या आप नेचुरल डाइट से उसको पूरा कर सकते हैं, सोयाबीन से, पनीर से, दालों से, नट से, चिकन से, एग से, फिश से। बिकॉज जो नेचुरल फूड से बढ़ेगी उसका कोई भी और सप्लीमेंट उसको कवर नहीं कर सकता। और क्या ये प्रोटीन सप्लीमेंट सबको चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक हेल्दी आदमी को नहीं चाहिए अगर वो एक बैलेंस डाइट खा सकता है। उसको उसके साथ साथ जो बाकी बेनिफिट होंगे, मल्टीविटामिन जाएंगे, प्रोटीन के साथ साथ मिनरल्स जाएंगे, जो एक फूड से जाएंगे, वो डेफिनेटली नेचुरल फूड बेटर है। सो प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट मैजिक, दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फूड। वो सिर्फ एक फूड है, खाना ही है जो पाउडर्ड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। लेकिन उसकी जरूरत आपको है कि नहीं ये आपने तय करना है अपने आप, या आपके डॉक्टर के साथ, या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। प्लीज डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि आप सभी को उसकी जरूरत है। हमेशा आप जागरूक रहें, अपने डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को या अपने ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से पूछिए कि क्या हमें सबको प्रोटीन लेने की आवश्यकता है कि नहीं है।